हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से रेडी हो जाइए पेन और कॉपी लेकर के, क्योंकि आज हम लोग तैयार होने जा रहे हैं किसके लिए। तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r, ये फार्मूला को आज हम लोग सत्यापित करने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए भी और अदर इंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग फिर से देखते हैं। तो देखिए, अपवर्तक पृष्ठ मतलब जहां से अपवर्तन की घटना हो, अर्थात लाइट आर पार गुजरे, और आर पार तभी गुजरता है जब पारदर्शी होता है। तो ये अपवर्तक सतह के लिए हम लोग एक स्फीयर लेते हैं। आप लोग को हम समझा रहे हैं कि ये अपवर्तक सतह जो है एक स्फीयर है, और स्फीयर का जो सेंटर होता है वो सी होता है। इसको दो भाग में हम यहाँ कट करते हैं। तो ये देखिए, एक भाग इधर हो जाएगा, एक भाग इधर हो जाएगा। तो इसका एक पार्ट ये वाला हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा। इसका सेंटर यही सी हो जाएगा और एक पार्ट इधर वाला होगा। तो इसका भी सेंटर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देखिए, ये उभरा वाला भाग है तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तल अपवर्तक सतह, और ये धंसा वाला भाग है तो इसको कहते हैं अवतल अपवर्तक सतह। तो इसको हम लिख भी देते हैं उत्तल अपवर्तक सतह, और इसको अवतल अपवर्तक सतह। इसका इंग्लिश होता है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्शन सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्शन सरफेस, और ये हो गया कॉनकेव रिफ्रैक्शन सरफेस। तो ये आपको फार्मूला, अब हम लोग कॉन्वेक्स के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला चल रहे हैं। तो हम लोग कॉन्वेक्स के लिए यहां पर देख रहे हैं, तो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक कॉन्वेक्स के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना रहे हैं। जरा आप लोग यहां पर देखेंगे ध्यान से। तो ये आपके लिए एक कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना दी, और ये वाला लाइन जो है सीधे गुजरती है, क्योंकि किसी भी अपवर्तक सतह पर लाइट 90 डिग्री से इंसिडेंट होती है तो बिना डेविएशन के वो सीधे गुजर जाता है। और यहीं पर एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, लाइट को सीधे प्रवेश कराया गया, और जहां पर लाइट इंसिडेंट होती है वहीं पर से एक नॉर्मल का निर्माण होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, सी से। और ये मीडियम जो है वो एयर है, और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लें हम लोग, म्यू। और ये सेकेंड मीडियम जिसको ग्लास देख रहे हैं आप लोग, ग्लास का बना होगा, इसका सेकेंड मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लें हम लोग, μ2 मान लिए। अब देखिए यहां पर लाइट रेयर से किस में जा रहा, डेंसर में, और लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। अभिलंब की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। तो इसको हम लोग अभिलंब की तरफ मुड़ा रहे हैं। तो ये जहां पर लाइट मिलेगी, जहां पर दो किरण मिलेगी, वहीं पर इमेज का निर्माण होगा। अर्थात इमेज निर्माण करने के लिए दो परावर्तित या दो अपवर्तित किरण चाहिए, ये आप लोग बहुत पहले जान चुके हैं। तो यहां पर इमेज का निर्माण हम लोग आई पर करा रहे हैं, आई इसका नाम रख दिया, और ये ऑब्जेक्ट है। और कोई भी ये पी पोल है, तो कोई भी जो डिस्टेंस मानते हैं हम लोग पोल से, और पोल और वस्तु की दूरी को क्या मान लिया हम लोग, यू मान लिया। क्या माने हम लोग, यू मान ली। और पोल और वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या आर मानते हैं, और पोल और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, भी मानते हैं। और ये वाला लाइट जो जा रही है, तो इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण। और ये वाला कोण जो होता है वो अल्फा होता है, और ये वाला कोण जो होता है बीटा, और ये वाला कोण गामा। अब सब लोग तैयार हो गए होंगे, डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब यही किरण इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, ये लाइट सीधे गुजर गई, अर्थात ये इमेज का निर्माण यहां पर हुआ। तो इसको हम लोग अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, और ये इंसिडेंट कोण आई, और ये आर। और यहां पर नॉर्मल है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एन पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान ले हम लोग, एन पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं, यहां पर देख लिए एक मीडियम एयर, एक मीडियम ग्लास, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। और हम लोग चलते हैं स्नेल के नियम से, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ।
स्नेल्स लॉ। तो स्नेल के नियम से हम लोग जानते हैं, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम सब लोग जानते होंगे। स्नेल का नियम क्या करता है, तो किन्हीं दो माध्यम में किसी निश्चित रंग के आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है अलग अलग मीडियम में जो लाइट का जो वेलोसिटी होता है, उसी वेलोसिटी के अनुपात को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर जो साइन आई बटे साइन आर होता है, तो आई कितना है, इंसिडेंट एंगल कितना है, आई है, तो साइन आई बाई क्या हो जाएगा, साइन आर, और इक्वल टू कांस्टेंट होगा दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, तो म्यू टू बाई क्या होगा, म्यू वन होगा। यहां से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से म्यू वन इंटू क्या हो जाएगा साइन आई, म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। अब आप लोग देखते होंगे कि यहां पर जो एक किरण जा रही है वो एक किरण नहीं जा रही है, करोड़ों किरण जा रही है, बहुत सारी किरणों साथ में चलती है। तो अर्थात यहां जो किरण होगा इसका एंगल यहां होगा, यहां जो होगा अर्थात नीचे नीचे अर्थात बहुत सारे किरण होंगे, अर्थात जिसके कारण धीरे 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 कोण का मान क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और कोण का मान छोटा होने के कारण साइन आई किसके बराबर होता है, आई के बराबर, और साइन आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर। तो हम यहां लिख देते हैं कोण का मान बहुत छोटा होने पर, क्या होने पर, बहुत स्मॉल होने पर। तो अब बताइए साइन आई किसके बराबर होगा, तो साइन आई क्या होगा, आई के बराबर, और साइन आर आर के बराबर। तो हम यहां लिख सकते हैं म्यू वन इंटू साइन आई की जगह क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो म्यू वन इंटू साइन आई की जगह क्या आई, म्यू टू इंटू आर साइन आर की जगह आर। इक्वेशन क्या मान लें हम लोग, फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आप लोग यहां पर देख चुके हैं। तो ये पहला स्टेप का मेरा काम फिनिश्ड हो गया। पहला स्टेप में हम लोग स्नेल्स का नियम लगाए। क्या कौन सा नियम लगाए, स्नेल्स का नियम लगाए। तो अब लोग देखिए यहां पर आई और आर है, यहां पर आई है, यहां पर क्या आर है, इसका हम लोग मान निकाल लें और इस समीकरण में पुट कर दें तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इस काम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहां देखिए आई है, तो अंदर वाले कोण का योग अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा आई। तो हम यहां लिख देते हैं उपर्युक्त चित्र से, डायग्राम से। अब देखिए उपर्युक्त हम लोग देख रहे हैं डायग्राम में अल्फा प्लस गामा इक्वल टू आई, इक्वेशन ए मान लिए। अब दूसरा देखिए बीटा प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा। तो बीटा प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा। समीकरण में बी अभी नहीं मान लेते हम लोग, आर निकालना है। तो देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो आर बराबर क्या हो जाएगा गामा माइनस बीटा। समीकरण क्या मान लिए बी। अब देखिए यहां पर आई और आर का मान तो रखना ही है, तो यहां तैयार है हमारा आई और आर का मान यहां पर पुट कर सकते हैं। तो म्यू वन इंटू क्या हो जाएगा, म्यू वन इंटू आई, बोलिए जरा, आप मत बोलिएगा हम बोल लेते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। अब देखिए आपके हिसाब हम दो बार बोल लेते हैं, अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू टू इंटू आर का मान क्या है गामा माइनस बीटा। अब देखिए म्यू वन इंटू आई का मान क्या है अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू टू, आर का मान क्या है गामा माइनस बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको ये दोनों के साथ कर सकते हैं, इसको ये दोनों के साथ कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए म्यू वन इंटू अल्फा प्लस म्यू वन इंटू गामा इक्वल टू म्यू टू इंटू गामा माइनस म्यू टू इंटू बीटा। अब जरा देखिएगा आप लोग यहां पर, तो ये अल्फा है, ये गामा है, ये बीटा है। तो क्या हम लोग माइनस वाला बीटा को क्या इस साइड हम लोग लेके आ सकते हैं, तो आ सकते हैं, क्योंकि LHS से RHS, RHS से LHS जाने पर साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। तो इस वैल्यू को हम इधर लाते हैं, तो क्या हो जाए यहां से म्यू वन इंटू अल्फा प्लस म्यू टू इंटू बीटा। अब देखिए यहां पर ये ऑलरेडी म्यू टू एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, इस म्यू वन को हम इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा यहां से म्यू टू गामा माइनस म्यू वन गामा। अब हम लोग समीकरण इसको दो लिख सकते हैं। अब देख लिया आप लोग, तो यहां पर अल्फा बीटा और गामा
तैयार है आपके सामने में। और अल्फा बीटा गामा का हम लोग यहां पर मान रख देंगे तो हम लोग आगे का काम पूरा हो जाएगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको राइट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हमको निकालना है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा क्या गामा। अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए सब लोग जानते हैं यहां पर कि कौन बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप तो आप समझ रहे हैं एनपी, ये चाप हो गया और त्रिज्या ये हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कौन बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। इसको इंग्लिश में भी हम लोग बोल सकते हैं एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। क्या बोल सकते हैं हम लोग, आर्क बाई रेडियस। तो यहां देख लीजिए अल्फा एंगल, अल्फा बोलिए जरा इसके एनपी, एनपी बाई ये वाला डिस्टेंस पीओ। उसी तरह बीटा, बीटा के सामने वाला चार आर्क यही होगा। तो बीटा बराबर हो जाएगा एनपी बाई ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा पी आई। और उसी तरह गामा और इसके सामने वाला एंगल यही हो जाएगा चाप एनपी बाई बोलिए जरा पीसी। ठीक, तो सब लोग क्लियर समझ गए होंगे। अल्फा बीटा गामा निकल चुका अपना लोग को। अल्फा बीटा गामा का मान हम लोग समीकरण 2 में रख सकते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत शायद नहीं होना चाहिए। तो देखिए म्यू1 हम यहां लिख देते हैं समीकरण 2 में अल्फा कमा बीटा तथा गामा का वैल्यू पुट करने पर, क्या करने पर, पुट करने पर। तो सब लोग तैयार हो जाइए आप पुट करने के लिए। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे पढ़ रहे हैं आसानी से। तो देखिए यहां पर, तो हम लोग यहां पर समीकरण 2 में देखिए यहां पर अल्फा बीटा गामा का मान रखते हैं म्यू1 इंटू अल्फा। अल्फा का मान क्या है यहां पर, एनपी बटे क्या हो जाएगा पीओ, एनपी बाई क्या पीओ प्लस म्यू2। अब बीटा का मान देखिए आप लोग को, एनपी बटे क्या है पी आई, एनपी बटे क्या है पी आई। हम यहां लिख सकते हैं एनपी बाई पी आई बराबर। अब देखिए म्यू2 इंटू क्या है गामा, तो म्यू2 इंटू गामा, गामा का मान क्या है एनपी बटे पीसी, एनपी बटे क्या है एनपी बाई पीसी माइनस म्यू1 इंटू गामा, म्यू1 इंटू गामा एनपी बाई क्या पीसी। अब देखिए दोनों साइड पीसी पीसी है, अर्थात एनपी यहां भी है एनपी इधर भी है, एनपी इधर भी है इधर भी है। इसका मतलब कॉमन लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग कैंसिल कर देते, क्या बचा म्यू1 बाई पीओ प्लस म्यू2 बटे पी आई, म्यू2 बटे क्या हो जाएगा पीसी माइनस म्यू1 बाई क्या हो जाएगा पीसी। अब सब जगह पीसी देते रहिए। अब पीसी पीसी ने बन गया ना यहां पर। अब देख लीजिए यहां पर, अब सब लोग जानते हैं साइन कन्वेंशन से, चिन्ह परिपाटी से। अभी तुरंत देखे कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन वाला डिस्टेंस माइनस और लाइट के डायरेक्शन वाला को प्लस। तो ये पीओ वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को क्या माइनस यू, पी आई प्रतिबिंब की दूरी प्लस में भी पीसी वक्रता त्रिज्या प्लस में आर। तो शायद देख लिए। अब यहां से हम लोग पीओ पी आई पीसी का मान रख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए आप लोग, देखिए यहां पर तो क्या हो जाएगा यहां से म्यू1 बटे पीओ, पीओ का मान क्या है बोलिए जरा माइनस का यू प्लस म्यू2 बटे पी आई का मान क्या है यहां पर प्लस में भी क्या है प्लस में भी बराबर म्यू2 बटे पीसी, पीसी का मान क्या है यहां पर प्लस का आर, तो प्लस का आर रख दिया माइनस म्यू1 बाई आर। अब देखिए इसको ये प्लस में है और इसको ये माइनस में, तो क्या प्लस को इधर रख सकते हैं हम लोग आराम से। तो क्या हो जाएगा म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर। अब दोनों सेम है तो एलसीएम ले सकते हैं, तो यानी कि आर हो गया। तो अब इसका देखिए म्यू2 और माइनस क्या हो गया म्यू1 और बाई क्या हो जाएगा आर। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, ऊपर में भी देखिए फॉर्मूला को म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर।
क्या ऊपर में भी यही आपका चेहरा दिखाई दे रहा क्या? तो शायद सामने वाला चेहरा और ये वाला चेहरा बिल्कुल समान, अर्थात μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। ये फॉर्मूला आपको प्रूफ हो चुका है। धन्यवाद।